2028 तक हम लोग चाहते हैं कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे हो जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। सर आज लेट्स इंस्पायर बिहार ग्लोबल लेवल पे भी एक अच्छी तरीके से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग इसको राजनीतिक तौर पे देखते हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया और इसका वास्तविक सच्चाई क्या है? अच्छे लोगों को राजनीति में आने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे लोग जब आए तो समाज को भी उनका साथ देना चाहिए। इसके लिए समाज को हर चीज़ को ये सोचे कि राजनीति खराब चीज़ है तो सोचेंगे। हर स्टेट में जाके भ्रमण कर रहे हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार को बढ़ावा दे रहा है। आप एक आईजी के पद पे भी हैं, तो सर ये मोटिवेशन और ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है कि लगातार कार्यक्रम करना और क्योंकि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी जीवन को सार्थक मानेगा। बिहार छात्र संसद बहुत अच्छा काम कर रही है। केवल बिहार ही नहीं, जितने भी अलग अलग राज्य हैं वहाँ भी पढ़ने वाले छात्र जिसके साथ जुड़े हैं। आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? वैसे स्वामी विवेकानंद इस काल में, वैसे अलग अलग काल में जाए तो चाणक्य भी हैं, जागीवल्क भी हैं, आर्यभट्ट भी हैं, सबसे इंस्पायर होता हूँ। अनेक लोग जुड़े हैं जिनके द्वारा अपने गांव में, स्कूल में, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्कॉलरशिप, इस प्रकार की व्यवस्था जो आज बिहार से बाहर की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का भी यह पॉडकास्ट काफ़ी खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो लाखों और हजारों युवा के लिए एक प्रेरणादायक हैं। आज हमारे साथ गेस्ट हैं पटना के आईजी आईपीएस विकास वैभव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट बहुत में। धन्यवाद। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, सर आज बिहार को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। इसी सोच को बदलने और इस पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से आपने लेट्स इंस्पायर बिहार जैसी मुहिम शुरू की। यह पहल बिहार के लिए किस तरह की भूमिका निभा रही है? देखिए, बिहार को पिछड़ा राज्य जो माना जाता है नहीं माना जाती तो अलग बात हुई। लेकिन बिहार आज वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है। पर कैपिटा इनकम भारत में हमारा सबसे कम है और जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के आसपास, उसमें भी 30 साल से कम आयु पे लगभग 9 करोड़। तो विकसित भारत के सपने के लिए बिहार का विकसित होना बड़ा आवश्यक, और ये केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं होगा। इसमें समाज के हर व्यक्ति को जिस रूप में योगदान संभव हो, योगदान देने का प्रयास करना होगा, और तभी समेकित रूप से हम बिहार को आगे ले जा सकेंगे। आर्थिक रूप से यदि मैं बात करूँ तो लगभग 15% का ग्रोथ रेट चाहिए और एक बड़ी क्रांति उद्यमिता की, स्टार्टअप्स की, जिसमें नए रोजगार का सृजन बिहार में हो, उसके लिए हम सभी को मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करना हो। लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग सभी को जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर जुड़ने के लिए कह रहे हैं। लाखों लोग जुड़े हैं और 3 लाख तो सीधे रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं, योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुभ संकेत है कि सामाजिक रूप से बिहार सुदृढ़ हो रहा है, जाग रहा है और हर बंधन से ऊपर उठकर एकजुट हो रहा है। सर अब ये मुहिम काफ़ी सालों से, वर्षों से चल रही है, तो आपको कहाँ तक लगती है कि हाँ ये मुहिम कारगर साबित हो रही है? देखिए, अभी लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं। 2021 के मार्च में हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया था, और अभी इसको मैं शुरुआत इसलिए मानूंगा क्योंकि अभी जो हमने करने का प्रयास किया है उसमें निश्चित सी बात है कुछ लोग जुड़े हैं। 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। उनमें से 23 केंद्रों का संचालन महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में होता है। 600 के करीब स्टार्टअप साथ साथ में जुड़े हैं। समय समय पर उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास, संविधान से सहयोग करने का प्रयास किया जाता है। अनेक लोग जुड़े हैं जिनके द्वारा अपने गांव में, स्कूल में, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्कॉलरशिप, इस प्रकार की व्यवस्था जो आज बिहार से बाहर की जा रही है। तो ये प्रारंभ है। इसको यदि हम लक्ष्य के साथ देखें तो 2028 तक हम लोग चाहते हैं कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे हो जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। यदि इसको करने में सफल हुए तो बीजारोपण निश्चित बिहार में होगा। आज 100 लोग योगदान दे रहे होंगे अपने गाँव में, अगर लाखों लोग तक पहुँच सके, उनके द्वारा योगदान होने लगा, तो निश्चित एक बड़ा परिवर्तन संभव हो सके। इसी प्रयास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आज लेट्स इंस्पायर बिहार ग्लोबल लेवल पे भी एक अच्छे तरीके से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग इसको राजनीतिक तौर पे देखते हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया और इसका वास्तविक सच्चाई क्या है? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार विशुद्ध रूप से सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभियान है। यह करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि न केवल राजनीतिक परिवर्तन से, जिस परिवर्तन की कल्पना, एक कामना, अभिलाषा हम लोग कर रहे हैं, वो संभव नहीं। एक सामाजिक व्यापक परिवर्तन बिहार में चाहिए, उसी के लिए अभियान काम कर रही है। लेकिन राजनीति से ये अवश्य मैं कहूँगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे लोग जब आए तो समाज को भी उनका साथ देना चाहिए।
राजनीति में अच्छे लोगों का आना भी आवश्यक है, और इसके लिए समाज को हर चीज़ को ये सोच के राजनीति खराब चीज़ है तो सोचेंगे, इस प्रकार से अच्छी बात नहीं। राजनीति में अच्छे लोग तभी आएंगे जब उसकी स्वीकार्यता होगी, अच्छे लोग राजनीति को जब आएंगे उनको समाज का सहयोग मिलेगा। लेकिन लेट्स इंस्पायर भी राजनीति का अभियान नहीं कि बड़े परिवर्तन को लेकर सोच को आगे बढ़ रही है, तो सभी का सहयोग चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी जाति के हो, हर भेद से ऊपर उठकर लोगों को इसमें जोड़ लें। सर इससे मुझे कहानी याद आ रही है कि जब कुछ दिन पहले आप पे सर किसी IPS ऑफिसर ने इस बात को लेके आप पे भी ये राजनीति को लेके ऐसे बताया था, तो उस बारे में सर आप थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं, उसमें जो विशेष बात है वो सब पब्लिक डोमेन में है। कई बार लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो कई लोगों को जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ ही नहीं हो, व्यक्ति समाज के अर्पित हो, तो ऐसे जब भी कुछ समस्या होती है अपने आप समझ होता है, उससे व्यक्ति आगे बढ़ता है और बड़ी योगदान में तत्पर रहता है। सर आप कई वर्षों से कार्यक्रम करवा रहे हैं और मैं आपको सर लगभग 2019 से जान रहा हूँ, और आप लगातार हर स्टेट में जाके भ्रमण कर रहे हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप एक IG के पद पे भी हैं, तो सर ये मोटिवेशन और ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही कि लगातार कार्यक्रम करना और चीज़? बचपन में जो बताया 9th में बच्चों ने बिहारी बोल के चढ़ाया, तभी सब कब जगह था अपने जीवन काल में कि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी जीवन को सार्थक मानेंगे। ये अक्सर चल रही है अभी भी, जब तक हूँ इस प्रयास में निश्चित होंगे कि अपने जीवन काल में बिहार को इसे देख सकूँ। सर और एक और संगठन के बारे में बात करना चाहूँगा, बिहार छात्र संसद जिसके फाउंडर अंकित जी हैं, और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो आप कई संगठन में मैं कई प्रकार के में मैंने आप कैसे योगदान दे रही है बढ़ावा कुछ? नहीं, बिहार छात्र संसद बहुत अच्छा काम कर रही है। केवल बिहार ही नहीं, जितने भी अलग अलग राज्य हैं वहाँ भी पढ़ने वाले छात्र जिसके साथ जुड़े हैं, और एक अच्छा डायलॉग, एक अच्छा प्रयास कि बिहार कैसे विकसित हो, इसके लिए समय समय पर आयोजन भी किया जाता है। मैं भी ये भी हाल में पटना में आयोजन से मिलित हुआ था और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इस कार्य की सराहना करता हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार से भी छात्र संसद शुरू से जुड़ी रही है और सभी का योगदान इस अभियान में सशक्त करता रहा है। और सर मैं भी AN कॉलेज में जो हुआ था, मैं भी था उस कार्यक्रम में। सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर मैं लास्ट में रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन है सर आप युवा के व्यक्तित्व कौशल विकास के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए सर ऐसी कौन सी पुस्तक रिकमेंडेशन करेंगे जिसे उन्हें पढ़ना चाहिए? मैं तो महाभारत रहूँगा जब भी समय में जरूर पड़े। और सर आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? वैसे स्वामी विवेकानंद इस काल में, वैसे अलग अलग काल में जाए तो चाणक्य भी हैं, जागीवाल्क भी हैं, आर्यभट्ट भी हैं, सबसे इंस्पायर होता हूँ। सर और मैं आपकी पोस्ट लगभग 2019 से लगातार देख रहा हूँ, आपको घूमना बहुत पसंद है, खास करके उत्तराखंड वगैरह। तो सर आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है घूमने की, जहाँ ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं? ये ऐतिहासिक धार्मिक हर प्रकार के स्थल पसंद हैं, और ऐतिहासिक स्थलों में यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश में सांची, बिहार में बटेश्वर स्थान, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सभी बहुत पसंद है। रोहतास का किला बहुत पसंद है, और प्राकृतिक रूप से हिमालय में जहाँ भी अवसर मिलता है भ्रमण करने का मैं जो प्रयास करता हूँ जब इस क्षेत्र में सामाजिक शांति बन। अंत में सर आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है और आज भी हमें संस्कृति को अच्छे समझते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे विश्व को थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों सर के साथ ये पॉडकास्ट काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो सर की बातों को ज़रूर फॉलो करिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।